भक्त बंसल भगवान की जय। बम बम बाबा की जय। हमारे भगवान देवाजी देव महादेव जी को लोग बहुत ही संहारक देवता मानता है, यानी संहार करने वाले। लेकिन ये भी तो जानना चाहिए कि जो बहुत जल्दी खुश होता है वो बहुत जल्दी कुछ दे भी सकता है, तो उसी के अनुकूल बन के रहें। क्यों उनके प्रतिकूल बने ताकि उनको संहार करने की जरूरत पड़े। इसलिए सदा उनके अनुकूल वर्मा जी भी रहे हैं। देवर्षि नारद मुनि भी एक बार घूमते घूमते हिमालय पर्वत पहुंच गए, जहाँ की बहुत ही अच्छी गुफा बनी हुई थी, बहुत ही रमणीक स्थान था। बगल से ही गंगा जी बह रही थीं, उनका पानी बहुत ही निर्मल और साफ था। नारद जी को लगा कि क्यों ना हम थोड़ा यहाँ विश्राम कर लें। विश्राम करने के ख्याल से जब वहाँ बैठते हैं तो मन ही मन चिंतन करते हैं कि कुछ भगवान का सुमिरन कर लिया जाए, क्योंकि नारद मुनि भी भगवान शंकर के ही भक्त हैं। तो बैठे बैठे उनके मन में आया कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ, क्यों नहीं, इससे अच्छा जगह कहीं मिलेगा नहीं, मैं तपस्या करूँ। वहीं अपना आसन जमाया उस गुफा में। नारद जी अपना आसन जमा करके और बैठ गए, तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए बहुत दिनों जब बीत गए, बहुत साल जब बीत गए, तो जैसे जैसे तपस्या की उनका शक्ति बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे उसके आसपास सुगबुगाहट शुरू हो गई देव लोगों में कि कौन ऐसा तपस्वी है जो तपस्या में लीन है। 100-200 वर्ष हो चुका है। शोरगुल होते ही देवराज इंद्र को भनक लग गई कि नारद मुनि तपस्या में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। तो नारद मुनि के तपस्या से देवराज इंद्र को बहुत ही दिक्कत था, और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि कोई तपस्या करता है तो लगता है कि उनका कोई स्वर्ग लोक छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसी को देखते हुए उनको मन में उनके चिंता हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ग लोक के जीतने के चक्कर में ही तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर का। तो उनसे रहा नहीं जाता है। वो कामदेव को बुलाते हैं और स्मरण करते हैं। कामदेव पहुंचते हैं और कामदेव को आदेश देते हैं कि नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या में जा कर के तुम विघ्न डालो। नारद मुनि उनके आदेश पर नारद मुनि के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव चल देते हैं वहाँ से। साथ में बसंत भी चलते हैं, दोनों आते हैं। जहाँ तपस्या कर रहे हैं नारद जी वहाँ पहुँचे, अपना सारा शक्ति लगाए, अपना काम का बाण चलाए उन पर, लेकिन नारद जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा विद्या अपना जब कामदेव लगा लेते हैं, उसके बाद भी उनकी तपस्या नहीं टूटती है, तपस्या में लीन रहते हैं। तब हार करके जो है कामदेव और बसंत जो है पुनः स्वर्ग लोक लौट जाते हैं और सारा वेदांत सुनाते हैं कि नारद मुनि पर कोई काम का असर नहीं हुआ, उनका तपस्या
विघ्न नहीं हुआ, तपस्या में वो डटे हुए हैं, उनका तपस्या कोई तोड़ नहीं सकता है। और देवराज इंद्र को ये नहीं मालूम था कि नारद मुनि जहाँ तपस्या कर रहे हैं, जिस गुफा में तपस्या कर रहे हैं, वो गुफा किसी और का नहीं था। उससे पहले भगवान शिव जो हैं उस गुफा में तपस्या किए थे। जिस समय कि कामदेव को जला के भस्म कर दिए थे और रति के रोने गाने पर भगवान शंकर ने बोला था कि कामदेव का पुनः जन्म होगा, लेकिन द्वापर में होगा। कृष्ण भगवान का पुत्र परदुम के रूप में होगा, वहीं तुम्हें मिलन होगा। रति को इतना आश्वासन दे करके फिर वो तपस्या में लीन हो गए थे। तो ये देवराज को मालूम नहीं था कि जितना दूर भगवान शंकर का धरती है, वहाँ काम का असर किसी पे नहीं होता है। तो कुछ दिन जब बीत जाता है तो नारद मुनि को लगता है कि अब हम तपस्या में पूर्ण हो गए, सिद्ध हो गए। तो फिर वो तपस्या से उठते हैं और उनको मन ही मन अपने आप में गर्व हो जाता है कि मैं तो काम विजय हो गए, हम काम विजयी हो गए, काम पर विजय पा गए, हमारा ब्रह्मचर्य कोई छीन नहीं कर पाया। मेरे ब्रह्मचर्य को कोई विघ्न पैदा नहीं कर डाला। मैं तपस्या में जीत गया, तपस्या अच्छी तरह मेरा पूर्ण हुआ। लेकिन नारद जी को भी नहीं मालूम था कि ये तपस्या का स्थली जो था शंकर भगवान का था। इस गुफा में पहले भगवान शंकर ने ही तपस्या किया था। उसी का प्रभाव था कि वहाँ कामदेव का कुछ असर नहीं हुआ और उनका बाण नहीं चला। लेकिन नारद जी को तो गर्व हो गया कि हम काम पर विजय पा गए। फिर उनसे रहा नहीं गया। नारद जी दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत जाते हैं और सारा वेदांत, सारी बात भगवान शंकर को बताते हैं कि हमने कामदेव को जीत लिया, कि हम तो कामदेव को जीत लिया। ये अहंकार रूप, गर्व रूप बात सुन करके भगवान शंकर को लगता है कि कहीं ना कहीं इनको गर्व हो गया है। फिर भी भगवान शंकर अपना भक्त समझ करके उनको समझाते हैं कि मुनि नारद, तुम हमसे बता दिया तो ठीक किया, लेकिन और किसी को मत बताना ये बात है कि हमने काम पर विजय पा लिया। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि तुम्हारे इस काम को तोड़ने के लिए, काम पर जो विजय पाए हो, इस अहंकार को रूपी घमंड को तोड़ने के लिए कोई ना कोई उपाय करेंगे। इसलिए मैं जोर दे के तुमसे कह रहा हूँ कि आज के बाद इस बात को किसी और से नहीं कहना, और ख़ास करके तो विष्णु जी से कहना ही नहीं। लेकिन नारद मुनि भगवान शंकर की बातों को नहीं मानते हैं। आकर के अपने पिता ब्रह्मा जी को बताते हैं कि मैं काम विजयी हो गया, मेरे ऊपर काम का भी कोई बाण नहीं चल पाया, हम तो, मेरा तपस्या पूर्ण हुआ। फिर ब्रह्मा जी शंकर भगवान का प्रभाव मान करके मन ही मन मुस्कुराते हैं और वो भी समझाते हैं कि बेटा,
ये बात किसी से कहने योग्य नहीं है, क्योंकि काम पर विजय पा लिए हो, अच्छी बात है। तपस्या अच्छी तरह हो गई, अच्छी बात है। सिद्ध हो गए, अच्छी बात है। लेकिन इस सबको बताना जरूरी नहीं कि हम काम पर विजय पा गए। लेकिन फिर भी नारद जी का तो आदत था। वहाँ से फिर विचरते विचरते भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं, और भगवान विष्णु सभा में बैठे हुए थे, अपना सभा लगाए हुए थे। तो नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी को देखते भगवान विष्णु उठ के खड़े हो जाते हैं और उनको आसन देते हैं कि आप आसन ग्रहण करें। बोले ठीक है। उन्होंने आसन ग्रहण करने के लिए दे दिया, उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया। उसके बाद कुछ सभा में बातें हो रही थी। उसी बीच नारद जी बोले कि भगवान, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु को सब ज्ञात था, सब जानते थे। फिर अपने सभा को स्थगित करते हैं, वहीं समाप्त करते हैं, लोगों से विदा लेते हैं और एकांतवास में जा कर के नारद जी को बुलाकर बातें करते हैं, पूछते हैं, बोलिए नारद, देवर्षि नारद देव के ऋषि आप। तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान, हम तो काम पर विजय पा लिए, मेरा काम भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कितना भी बाण चला लेकिन हमरा कुछ असर नहीं हुआ। तो विष्णु भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ तुम धन्यवाद के पात्र हो बेटे, तुम्हारा कोई काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम ब्रह्मचर्य हो, ऋषि हो, तुमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, तुम तपस्या में लीन हो, जीत गए हो, तुमसे बड़ा काम को जीतने वाला कौन है। विष्णु भगवान पूरा उनके बातों में बात मिला करके और पूरा एकदम उनको पहुंचा देते हैं कि भाई आप अपना गर्व को लेके घूमते रहो। अब नारद जी को इतना समझाने के बाद उनको लगा कि अब तो नारद जी का कोई इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जो है काम पर विजय का जो गर्व है वो कहीं ना कहीं चूर हो जाएगा। ये अपना ही पुत्र है, तो इसका जो ऋषि कहलाने का योग है, ऋषि कहलाने के योग नहीं रहेगा, और देव ऋषि कहलाने के भी योग नहीं रहेगा। तो इस दुनिया में इसका नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इसके गर्व को बचाना होगा। उसके बचाने के ख्याल से भगवान विष्णु एक नगर का विस्तार करते हैं, बसाते हैं। उस नगर जब वहाँ से चले विष्णु भगवान के पास से नारद जी, तो बीच में ही भगवान विष्णु का जो रचा हुआ जाल था, भगवान शंकर का जो माया रूपी वो जगह था, वो मिला। वहाँ देखे कि शीलनिधि राजा भगवान विष्णु का भक्त, बहुत ही सदाचारी, बहुत ही कृपालु राजा थे, अपना राज कर रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद नारद मुनि को देखते राजा शीलनिधि को बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान नारद आज मेरे यहाँ पधारे। उनको आए हुए देख करके बहुत खुशी मिली राजा शीलनिधि को।
नारद जी को आसन दिए, नारद जी को स्वागत किए। उसके बाद नारद जी से बोलते हैं कि ऋषि, हमारा एक पुत्री है, उसका थोड़ा भविष्य आप देखें, जिसका नाम श्रीमती विश्वमोहिनी थी। नारद जी के सामने श्रीमती को बुलाते हैं शीलनिधि राजा, उसका हाथ दिखवाते हैं। नारद जी उसका हाथ देखते हैं, उसका भविष्य के बारे में बताते हैं कि इसका पति जो होगा विश्व विजयी होगा, काम पर विजय पाने वाला होगा। अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हुए उस लड़की का हाथ देख करके भविष्य बताए, आशीर्वाद दिए। उसके बाद वहाँ से नारद मुनि चलते हैं और जो शीलनिधि राजा कहाँ के रहने वाले थे आप लोग जानते हैं? शीलनिधि राजा का जो जगह था, वो जगह आज भी सिलहौरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के छपरा जिला मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। वहीं राजा शीलनिधि का राज था और वही मढ़ौरा के सिलहौरी के रहने वाली श्रीमती विश्वमोहिनी, जिसको नारद जी देख करके उनका भी मोह जग गया था। इतनी सुंदर थी, तीनों लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर वही थी, इसलिए नाम उसका विश्वमोहिनी था। और मढ़ौरा के सिलहौरी में आज भी भगवान शंकर का शिवालय है। उसका भी बहुत महिमा है, उसका भी महिमा मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। फिर नारद जी वहाँ से चल देते हैं, लेकिन नारद जी शीलनिधि के लड़की को देख करके, पुत्री को देख करके उनके मन में वासना आ जाता है और उनके मन में ये होता है कि कहीं ना कहीं इससे अगर हमारी शादी हो जाती तो मेरा बहुत अच्छा होता। यानी कामुकता में विहल हो जाते हैं और इतना उतावला हो जाते हैं कि अब उससे शादी करने के लिए कोई भी रूट अपनाने के लिए वो तैयार है। वहाँ से भगवान शीलनिधि, राजा शीलनिधि के यहाँ से नारद मुनि चलते हैं। फिर विष्णु लोक पहुँचते हैं। विष्णु लोक पहुँचते ही भगवान विष्णु जी को सब कुछ ज्ञात होता है, वो हंसने लगते हैं। फिर पूछते हैं, हाँ देवर्षि नारद, बताइए कैसे आना हुआ, आप कैसे कैसे पधारे। नारद मुनि बोले कि भगवान मैं आपका भक्त हूँ, हम आपके भतीजे हैं, हम आपके प्रिय हैं, क्यों ना आप में अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि शीलनिधि की जो पुत्री है विश्वमोहिनी, उससे मेरी शादी हो सके। और उसे आप थोड़ा पैरवी लगा दीजिए शीलनिधि राजा से कि अपनी पुत्री के हाथ मेरे हाथों में दे दे। क्योंकि शीलनिधि राजा वो आपका भक्त है। भगवान विष्णु को आश्चर्य होता है, वो तो सब जान ही रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है। विष्णु भगवान ने सारा रूप अपना दे दिया
अब मुंह बानर का दे दिया। फिर वहाँ से भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद मुनि वहाँ से सिलहौरी प्रस्थान करते हैं, सिलनिधि राजा के यहाँ, जहाँ स्वयंवर लगा हुआ था, राजा लोग बैठा हुआ था, चारों तरफ से स्वयं सभा लगी हुई थी। उस सभा में बड़े से बड़े योद्धा लोग अपना स्थान ग्रहण किए हुए था। बहुत ही शोभनीय स्थान था। उसी सभा में नारद जी भी पहुँचते हैं और सबसे आगे जाके बैठते हैं कि जब विष मोहिनी माला लेके निकलेगी तो भगवान विष्णु तो अपना रूप मुझे दे ही दिए हैं कि पहला माला मुझे ही डालेगी वो, और मेरा विष्णु विष मोहिनी से शादी हो जाएगा। आगे जाके बैठते हैं। जब स्वयंवर में निकलती है विष मोहिनी सोने का माला लेकर के अपना वर ढूंढने लगती है, घूमने लगती है अपने वर को, अपने मनचाहा वर को पाने के लिए। तो भगवान नारद सामने पड़ते, उसके सामने से मुंह घुमा लेती है, अप्रसन्नचित मुद्रा में आगे बढ़ जाती है। फिर नारद जी यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं, फिर उधर से भी मुंह घुमा लेती है, फिर दूसरी तरफ घूमने लगती है, चारों तरफ घूमती है। जब उनके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो उदास खड़ी हो जाती है। तभी भगवान विष्णु राजा के भेष में पहुँचते हैं, जो कि सिर्फ विष मोहिनी को ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं। और विष्णु मोहिनी उनको माला डालती है और भगवान विष्णु लेकर के अपने साथ उसको विष्णु लोक पहुँच जाते हैं। तभी भगवान शिव का पार्षद दो वहाँ भेजे हुए थे, दो पार्षदगण नारद जी के आसपास विचर रहे थे। शिव का पार्षदगण नारद जी को बोले, अरे इधर उधर क्या देखते हो, विष मोहिनी से शादी करने चले हो? अरे जा करके कम से कम अपना शकल शीशे में तो देख लो। बानर का रूप लिए घूम रहे हो और विष मोहिनी से शादी करने चले हो। नारद जी को बहुत बुरा भला कहा। नारद जी भी उसको श्राप देते हैं कि जाओ तुम ब्राह्मण कुल में जन्म तो लेगा, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का होगा। वही रावण और कुंभकर्ण हुआ था, उसका और भी बहुत अवतार हुआ। उसको श्राप देते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं, दर्पण ढूंढते हैं, शीशा ढूंढते हैं कि मैं अपना शकल देखूं, लेकिन नज़दीक में ही कुआं मिलता है। आज भी वो कुआं मौजूद है सिलहौरी में। कुआं में अपना मुंह झाँकते हैं, देखते हैं बंदर का रूप है। फिर शीशा, उनसे विश्वास नहीं होता, शीशा में आके मुंह देखते हैं, शीशा में भी देखे कि बंदर रूप है। पूरा क्रोध से आग बबूला हो गए नारद जी, और वहाँ से पूरा गुस्सा में वहाँ से चल दिए विष्णु लोक के लिए। विष्णु लोक में पहुँचे, उनका रूप देख करके भगवान विष्णु को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। फिर नारद जी उनको भी
बहुत से श्राप देते हैं, तुम छलिया हो, तुम कपटी हो, तुम भगवान शिव के चलते बच गया था, नहीं तो तुम उसी दिन तुमको समाप्त कर देता। असुरों को तुमने असुरों को तुमने अमृत नहीं पीने दिया, खुद अमृत पिया। भगवान विष नहीं पीते तो फिर तुम उसी दिन समाप्त हो जाते। जितने भी उनके मन में कपटी बातें थी, जितने भी गलत बातें थे, उतना उनको भगवान विष्णु को सुनाने लगे। वो तो वासना में विहल थे, उनको वासना ही सता रहा था। वहाँ ये भूल गए थे कि हम काम पर विजय पाए हुए हैं। वो तो उनकी वहाँ परीक्षा थी। जब बहुत कुछ कह सुनाए, फिर बोले यही रूप तुमको सहायक बनेगा, यही रूप के साथ लेके तुम घूमेगा। तुम भी जैसे मैं कन्या के लिए तड़प रहा हूँ, तुम भी कन्या के वियोग में घूमते फिरोगे। बहुत जितने भी बातें थी उन्होंने कहा। फिर बाद में भगवान शंकर जो हैं अपना माया खींच लेते हैं उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क से। उसके बाद फिर उनको आत्मस्वरूप प्राप्त होता है। कर हमने क्या क्या श्राप दे दिया लोगों का। अपना तत्व प्राप्त होता है, अपना ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं तो काम विजयी हूँ। फिर बाद में भगवान विष्णु के चरणों में नारद जी गिर जाते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, माफ़ कर दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, मेरी श्राप जो है मिथ्या हो जाए। बहुत तरह की उनसे विनती करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान विष्णु मधुर वचन में बोलते हैं, नारद उठो, खड़ा हो। उसको हाथ पकड़ के नारद को उठाते हैं। बच्चे, तुम नादान हो, तुमको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, तुम जाओ, आज से भगवान शंकर के गुणगान करो, उनका पूजा करो, निर्गुण और सद्गुण दोनों रूप में पूजा करो, उनका कीर्तन करो। शिव भक्तों को ध्यान में रखते हुए उनसे कीर्तन करवाओ, खुद भी उनके साथ कीर्तन करो, उनका पूजन करो। भगवान शंकर तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर यहाँ से तुम आनंद बन जाओ, काशी जाओ, ताकि भगवान शंकर की जगह है, वहाँ विश्वनाथ जी का पूजा करो। वहीं से तुम्हें भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त होगा और सारे पाप तुम्हारे कट जाएंगे, तुम देवर्षि ऋषि ही रहोगे। इतना ही कहकर विष्णु जी उनको विदा करते हैं, संतुष्ट करके विदा करते हैं। तो इसका सारांश यही होता है, इस कहानी से यही सारांश निकलता है कि किसी भी तरह की अगर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ लिख के ज्ञानी हो जाते हैं, तो आप अपने आप में गर्व मत कीजिए, आप अपने आप में घमंड मत कीजिए। नहीं तो भगवान शिव घमंड को ही खाते हैं, वो घमंड को ही संहार करते हैं और अपने रूप बनाने के लिए आपको यातनाएं देते हैं। आपके दुख में भी आपका सुख लिखा हुआ होता है। इसीलिए भगवान शंकर का गुणगान गाया कीजिए, भगवान शंकर के अनुरूप बनिए, उनके गुणगान में
नित्य लीन रहिए। सुबह शाम उठते बैठते उनका गुणगान करते रहिए। बोलिए बम बम बाबा की जय।